नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। और दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, हम आयु को वर्तमान में लाने की कोशिश करते हैं। इसमें बस हमें 3 टर्म्स याद रखनी है: वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों, चाहे एज भूतकाल में दे रखी हो चाहे भविष्यकाल में दे रखी हो, हम उसे वर्तमान बनाने की कोशिश करते हैं। यदि वर्तमान में हमारी एज x वर्ष है, तो भविष्यकाल में हम जाने के लिए कि 10 वर्ष बाद हमारी उम्र कितनी होगी, भविष्यकाल में जाने के लिए हम उम्र को उसमें ऐड करते हैं x प्लस के 10। और यदि हमें भूतकाल में जाना हो कि हमारी उम्र 10 साल बाद कितनी होगी, तो भूतकाल में जाने के लिए हम वर्तमान में से माइनस करते हैं x माइनस के 10। दोस्तों, इसी आधार पे पूरा आयु संबंधी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है दोस्तों 4:5। इसे हम 4x अनुपात 5x मान लेंगे। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि हमसे कह रहा है कि भविष्य की बात है। और यदि बाद की बात कर रहा है भविष्य की, तो और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे इसे 4x प्लस के 5 a की आयु होगी 5 वर्ष बाद, और 5x प्लस 5 b की आयु होगी। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 होगा, जबकि हमारा अनुपात होगा 4x प्लस के 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस 5, और सवाल के हिसाब से होगा ये 5/6। कैलकुलेशन करते हैं। 6 चौक 24x प्लस के 6 पंजे 30 बराबर में 5 पंजे 25x प्लस के 25, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, 30 माइनस के 25 बराबर है आपका 25x माइनस का 24x। 25x में से 24x गए, आपका कितना बचा x, और 30 में से 25 माइनस करेंगे, x बराबर आ गया आपका 5। सवाल में कह रहा है कि a की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों, x बराबर 5 आया, a की वर्तमान आयु कितनी है 4x। a की वर्तमान आयु है 4x, और जब हम x की जगह 5 रखेंगे तो a की वर्तमान आयु होगी हमारी 20 वर्ष। दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है दोस्तों। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 14:17। तो दोस्तों, हम इसे मान लेंगे 14x अनुपात 17x। विशाल और शेखर 2 लोग हैं। और कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 17:20 हो जाएगा। तो बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है ये भविष्य की बात कर रहा है। और जब हमें भविष्य में जाना हो तो हम आयु में जोड़ते हैं। 14x प्लस का 6 विशाल की आयु होगी, और 17x प्लस का 6 शेखर की आयु होगी। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दे रखा है हमें 17:20, जबकि हमारे पास इनकी आयु का अनुपात होगा 14x प्लस के 6 बटे में 17x प्लस के 6 बराबर 17/20। दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब 14 दूनी 28, ये 0 ऐसी की ऐसी, 280x प्लस 6 दूनी 12 120 बराबर 17 289 x प्लस के 17 छिका 102। x वाले एक तरफ कर लो, 289x माइनस होगा उधर जाके 280x बराबर 120 माइनस का 102। 289 में से 280x गए, बचेगा आपका 9x, और 120 में से जब 102 जाएंगे बचेगा आपका 18, और x बराबर आएगा 18/9, या x की वैल्यू आ गई हमारी 2। दोस्तों, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई
तो सवाल में कह रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। शेखर की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी है, 17x। तो दोस्तों शेखर की वर्तमान आयु है हमारे पास 17x, और जब x की जगह 2 रखेंगे तो 17 गुना के 2, शेखर की वर्तमान आयु आ गई हमारे पास 34 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा। दोस्तों वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। तो हम इसे मान लेंगे 3x रेशियो 4x। और कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो भविष्य की बात कर रहा है, सॉरी भूतकाल की। तो भूतकाल में ले जाने के लिए हमें क्या करना है, वर्तमान आयु में से 10 को माइनस कर देंगे। 3x माइनस के 10 इसकी मीरा की आयु थी, और 4x माइनस का 10 प्रिया की आयु थी। और कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनका जो अनुपात था 4:7 था। तो सवाल में रखते हैं दोस्तों 10 वर्ष पूर्व, जबकि इनका अनुपात था 3x माइनस के 10 बट्टे में 4x माइनस का 10 बराबर है किसके, बराबर में है 4:7 के, यानी कि 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21x माइनस के 70 बराबर 4 चौक 16x माइनस का 40। x वाले एक तरफ 21x माइनस का 16x बराबर माइनस के 40 प्लस का 70। 21 में से 16 गए, कितने बचेगा, 5x बराबर 30, और x बराबर आ गया आपका 6। दोस्तों x बराबर आ गया हमारा 6। तो पूछ रहा है कि मीरा की 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों वर्तमान आयु निकालने के लिए मीरा की x की जगह 6 पुट कर देंगे। 3 गुना का 6, वर्तमान आयु है मीरा की 18 वर्ष। और पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि भविष्य में पूछ रहा है, भविष्य में पूछ रहा है। 18 वर्ष अब है, तो 5 वर्ष यदि हम इसमें जोड़ दें तो 5 वर्ष बाद होगी हम मीरा की आयु 23 वर्ष। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्रम से 4:5 था। दोस्तों पूर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। और यदि पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व में था 7 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 4:5, तो यहाँ रख लेंगे 4x/5x। ये जो अनुपात था 7 वर्ष पूर्व था। यदि हम इसे वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में साथ साथ जोड़ देंगे। 4x प्लस के साथ इसका अनुपात था, और 5x प्लस के साथ इसका अनुपात हो जाएगा वर्तमान में। और सवाल में कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, वर्तमान से भी 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रम से 5:6 होगा। यानी कि जो भविष्य काल में यदि हम इसमें साथ साथ और जोड़ दें, जो इनकी आयु का अनुपात होगा 5:6 होगा। तो दोस्तों जोड़ते हैं, 4x प्लस के साथ ये पहले था, 7 वर्ष बाद और कह रहा है तो 7 और जोड़ देंगे अनुपात। 5x प्लस के साथ ये पहले था, और 7 वर्ष और बाद कह रहा है तो 7 और जोड़ देंगे। दोस्तों इस प्रकार यह हो गया भविष्य में 4x प्लस का 14 ये आ जाएगा, और 5x प्लस का 14 ये आ जाएगा। और कह रहा है कि भविष्य काल में जो इनकी आयु का अनुपात है वो है 5:6। आए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। 4x प्लस का 14 बटे में है 5x प्लस 14, और जो रियल अनुपात दे रखा है इनके आयु का वो दे रखा है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24x प्लस 14 छिंग 84 बराबर 5 पंजे 25x प्लस 14 पंजे 70। दोस्तों x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, 84 माइनस 70 बराबर में है 25x माइनस का 24x, या x बराबर आ जाएगा आपका 14। x की जगह आ गया 14। और सवाल में पूछ रहा है कि b की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों b की वर्तमान आयु है हमारे पास 5x प्लस के साथ। b की वर्तमान आयु है 5x प्लस के साथ, और x की जगह रख देंगे 14। 5 गुना का 14 प्लस 7, 14 पंजे 70
और 7 77। दोस्तों बी की वर्तमान आयु आ गई 70 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, अंजू और संध्या। क्वेश्चन नंबर 5 वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 13:17। तो इसे हम लिख लेंगे 13x अनुपात में 17x। ये वर्तमान आयु है, यहाँ भूत और यहाँ भविष्य। और कह रहा है आगे कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। तो 4 वर्ष पूर्व की यदि बात कर रहा है तो इसका मतलब भूतकाल की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व यदि अब अंजू की आयु 13x है तो 4 वर्ष पूर्व होगी 13x माइनस का 4 अनुपात। यदि संध्या की आयु 17x है तो 4 वर्ष पहले होगी 17x माइनस का 4। उतनी ही जो एज घटा देंगे। और कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का जो अनुपात था 11:15 था, जबकि हमारे हिसाब से इनके आयु का अनुपात था 13x माइनस के 4 बटे 17x माइनस के 4 बराबर जो दे रखना है हमें वो है 11/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 गुना जब 13 करेंगे 15 या 45 हासिल को 4, 15 कम 15 4 19, 195x माइनस 15 चौका 60 बराबर 11 7 77 हासिल को 7, 11 कम 11 और 7 18, 187x माइनस के 11 चौक 44। x वाले एक तरफ करेंगे 195x माइनस का 187x बराबर ये उधर जाएगा प्लस का 60 प्लस का माइनस का 44। 5 में से 7 जाएंगे नहीं तो इधर से हासिल ले लेंगे। 15 में से 7 गए 8 बचे, तो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ये आपका बच गया 8x। 8x बराबर आ गया 16 और x बराबर आ गया आपका 2। x बराबर आ गया 2। और पूछ रहा है सवाल में कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। दोस्तों वर्तमान अनुपात है 13x अनुपात 17x। यदि भविष्य की बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात होगा वो होगा 13x प्लस के 6। इसमें भी 6 वर्ष जोड़ दो अनुपात, और संध्या का होगा 17x प्लस का 6। जबकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब पुट करेंगे 13 गुना का 2 प्लस का 6 अनुपात 17 गुना का 2 प्लस का 6। 13 दूनी 26 और 6 कितना हो गया 32 अनुपात 17 दूनी 34 और 6 40। 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, 8 पंजे 40। दोस्तों आंसर आ गया आपका 4:5। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि समीर तथा तनुज की आयु दे रखी है, समीर अनुपात तनुज। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। दोस्तों वर्तमान आयु दे रखी है 8:15, तो हम इसे मान लेंगे 8x अनुपात 15x। आगे कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:18 होगा। तो 9 वर्ष बाद की बात यदि कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भविष्य की बात कर रहा है। यदि ये वर्तमान में अनुपात है 8x अनुपात 15x, तो भविष्य में हो जाएगा 8x प्लस का 9 अनुपात 15x प्लस का 9। और जबकि हमारे पास इन दोनों की भविष्य की आयु का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 8x प्लस का 9 बटे में 15x प्लस का 9, जो कि दे रखा है कितने के बराबर 11:18, 11/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब गुना करेंगे इसकी 8 8 64 हासिल को 6, 8 एकम 8, 8 6 14, 144x प्लस 18 निम्मा 162 बराबर जब 15 गुना 11 करेंगे ये आ जाएगा आपका 165x प्लस के 11 गुना 9 करेंगे ये आएगा 99। दोस्तों एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे 162 माइनस का 99 बराबर 165x माइनस के 144x। यहाँ 12 हो गया, 12 में से 9 गए कितने बचे 3, यहाँ 15 बचा, 15 में से 9 गए 6 बराबर में है।
ये एक्स एक्स ऐसे कैसे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गए 2, यह आपका आ गया 63 बराबर 21x, या x बराबर 63/21, 63/21। और जब 21 से 63 को डिवाइड करेंगे x की वैल्यू आ गई आपकी 3, x बराबर आ गया 3। तो सवाल में कह रहा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। दोस्तों इनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछ रहा है। ये थी इसकी 8x और इसकी थी 15x, और 8x और 15x के बीच में कितना अंतर है, 7x का अंतर है, 7x का। और x की वैल्यू हमने निकाल ली 3, जब 7 गुना के 3 करेंगे उत्तर आ जाएगा आपका 21 वर्ष, 21 वर्ष का अंतर। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। तो दोस्तों ये भी वर्तमान आयु दे रखी है और ये दे रखा है 9:16 है, तो इसे हम मान लेंगे 9x/16x। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य में भी 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो भविष्य में इसकी सीमा की आयु होगी 9x + 10 अनुपात रीमा की होगी 16x + 10। और जबकि एक्चुअल में अनुपात दे रखा है इनका 2:3, कि भविष्य में 10 वर्ष बाद इनका अनुपात होगा 2:3। और जबकि हमारे पास है 9x + 10 बटे में 16x + 10 बराबर है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 27x + 30 बराबर 16 दूनी 32x + 20, या 32x माइनस का कर देंगे x वाले एक तरफ, 27x बराबर 30 माइनस का 20। 32 में 27 गए, हमारा बचेगा 5x बराबर 10, या x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। पूछ रहा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। दोस्तों इनकी जो आयु है हमारे पास वो है 9x और 16x। सीमा की 9x है, रीमा की है 16x, तो कितना अंतर हुआ, 7x का। 16 में से 9 गए, 7x बचे, अंतर जो है वो है 7x का। और x की वैल्यू हमारे पास है 2, जब 7 गुना के 2 करेंगे उत्तर आ जाएगा आपका 14 वर्ष का अंतर। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। पिता और पुत्र, कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो दोस्तों लिखेंगे भूत, वर्तमान और भविष्य। अब सवाल में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, तो इसे मान लेंगे हम 3x/x। यानी कि पूर्व की बात कर रहा है, भूत की बात कर रहा है। यदि हम इसे वर्तमान में लाएं, ये 10 साल पहले का है, यदि हम इसे वर्तमान में लाएं तो वर्तमान में लाने के लिए 3x + के 10 अनुपात या x + के 10, ये वर्तमान हो गया। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद क्रमशः जो अनुपात होगा इन दोनों का 5:3 में होगा, ये तो वर्तमान आ गया। आगे भी और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो भविष्य में ले जाने के लिए 3x + 10 अनुपात x + 10 तो दोस्तों इस प्रकार ये हो जाएगा 3x + 20, भविष्य में इसका अनुपात x + 20, इसका अनुपात ये हो जाएगा। और कह रहा है कि भविष्य में जो इनका अनुपात होगा वो 5:3 होगा। तो रख देंगे दोस्तों 3x + 20 बटे में x + के 20 बराबर होगा किसके, 5/3 के, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 9x + 3 दूनी 6 बराबर 5x + 5 दूनी 10, 100। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 9x माइनस का 5x बराबर 100 माइनस के 60। 9x में से 5x जब गए तो बचेगा 4x बराबर 40, और x बराबर आ जाएगा हमारा 10। x बराबर आ गया 10। और सवाल में पूछ रहा है कि पिता तथा पुत्र की
वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से कितना। और वर्तमान आयु हमारे पास है पिता और पुत्र की ये। जब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है 3x प्लस के 10 होगी पिता की, अनुपात पुत्र की होगी x प्लस 10, और x की जगह जब हम 10 पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस का 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस का 10। 30 प्लस का 10 हो गया 40, अनुपात हो गया 20, और जब 20 से इसे काटेंगे अनुपात आएगा 2:1। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रम से 3:4 था। लिख लेंगे भूत, वर्तमान और भविष्य। सोनिका और गौरी 1 वर्ष पूर्व जो अनुपात था इनका वो था 3:4, यानी कि भूतकाल में जो अनुपात था वो था 3x/4x, और ये जो था अनुपात ये 1 वर्ष पूर्व था। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों के अनुपात में 1 जोड़ देंगे, दोनों का अनुपात हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3x प्लस का 1 और इसका हो जाएगा 4x प्लस का 1। और कह रहा है आगे कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 10:13 होगा। और भी 1 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब भविष्य की बात कर रहा है। वर्तमान में इसका अनुपात ये है, यदि हम भविष्य की बात करें तो 3x प्लस का 1 और इसमें भी प्लस का 1 कर देंगे, अनुपात 4x प्लस का 1 फिर प्लस का 1 कर देंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 2 अनुपात में हो जाएगा 4x प्लस का 2। और जो कह रहा है कि भविष्य में जो इनका अनुपात होगा वो होगा 10:13। तो दोस्तों इनका अनुपात बराबर में रखते हैं, 3x प्लस का 2 बटे में 4x प्लस का 2 बराबर होगा 10/13 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 39x प्लस 13 दूनी 26 बराबर 10 चौक 40x प्लस 10 दूनी 20। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 40x माइनस का 39x बराबर 26 माइनस के 20, या x बराबर आ गया आपका 6। दोस्तों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। और पूछ रहा है कि सोनिका की वर्तमान आयु कितनी। दोस्तों सोनिका की वर्तमान आयु हमारे पास है 3x प्लस का 1, 3x प्लस 1। और दोस्तों जब x की जगह 6 रखेंगे 3 गुना के 6 प्लस का 1, 3 6 18 और 1 19 वर्ष। सोनिका की वर्तमान आयु है 19 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। व्यक्ति और उसकी पुत्री की यानी कि दो लोगों का एवरेज दे रखा है 34 वर्ष। 34 वर्ष तो इनका योग हो गया 34, एक की है 34, इसकी औसत दे रखा है तो 34 गुना के 2 कितना हो गया 68 वर्ष। 68 वर्ष उनका योग हो गया 68 वर्ष। कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 14:5 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 14:5 होगा। दोस्तों वर्तमान आयु है इनकी 68 वर्ष का, वर्तमान आयु का योग है 68 वर्ष। यदि 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 4 वर्ष तो बढ़ेगी पिता की और 4 ही वर्ष बढ़ेगी इसकी पुत्री की। इस प्रकार भविष्य में जो जुड़ के आएगी, भविष्य में जो एज होगी 4 वर्ष बाद जो होगी 68 और 8 कितनी होगी 76 वर्ष। भविष्य में होगी 76 वर्ष। और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है पिता और पुत्री की जो आयु का अनुपात है वो जो है 14x/5x। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की आयु का योग हमारे पास है 76 वर्ष, और जबकि इन दोनों की आयु का योग कितना बैठ रहा है जोड़ देंगे 14x प्लस के 5x बराबर है 76, 14 5 19, 19x बराबर 76 और x बराबर आ गया हमारा 4। x बराबर आ गया 4। पूछ रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी। दोस्तों ये वाला जो अनुपात है ये 4 वर्ष बाद का है, तो हमें वर्तमान काल में जाने के लिए पहले हमें भविष्य काल में उम्र पता करनी पड़ेगी। जब x की जगह यहाँ पर पुत्री की उम्र है, जब x की जगह 4 रखेंगे तो 5 गुना के 4 कितनी होगी 20 वर्ष।
भविष्य काल में जब उम्र 20 वर्ष है और यह उम्र जो है वर्तमान से 4 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान में जाने के लिए दोस्तों 4 घटा देंगे, वापस जा रहे हैं बैकलॉग में, तो 20 माइनस के 4, पुत्री की उम्र है 16 वर्ष। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। एक तरफ सुरेश है और एक तरफ इसके पिता है। वर्तमान आयु, एक तरफ वर्तमान लिख लेंगे। कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यदि हम इसके पिता की आयु 2x मान लें तो सुरेश की आयु कितनी होगी, इसकी आधी x। और आगे कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। दोस्तों भविष्य में बात कर रहे हैं तो दोनों की आयु में 20-20 जोड़ देंगे, 20 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, कॉमा, और इसकी होगी x प्लस के 20। आगे कह रहा है कि 20 वर्ष बाद जो इसके पिता की आयु है, इसके पिता की आयु है 2x प्लस के 20, इसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। जो पिता की आयु है सुरेश की आयु से 1.5 गुनी है। यदि हम इसमें भी 1.5 की गुना कर दें तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये है इसके 1.5 गुनी। यदि हम इसमें 1.5 की गुना कर दें, 1.5 की गुना कर दें, तो ये दोनों आयु बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2x प्लस के 20 बराबर 1.5x प्लस के, जब 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 30 आपका। दोस्तों x वाले एक तरफ कर लो, 2x माइनस करेंगे 1.5x बराबर 30 माइनस का 20, यह आ जाएगा हमारा 0.5x बराबर 10, या x बराबर 10/0.5। इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर एक 0 लगा देंगे, 5 से जब 100 को काटेंगे x बराबर आ जाएगा हमारा 20। तो दोस्तों कह रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों x बराबर 20 आ गया और पिता की वर्तमान आयु हमने मानी थी 2x। जब x की जगह इसमें 20 रखेंगे तो 2 गुना के 20, पिता की वर्तमान आयु आ गई 40 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान दे रखा है 8x अनुपात 9x। 8 अनुपात 9 दे रखा है दोस्तों, मान लेंगे 8x अनुपात 9x। और कह रहा है इसमें कि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये वर्तमान है, भविष्य में बात कर रहा है। कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 8x प्लस के 10 अनुपात 9x प्लस के 10। और कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग जो है वो है हमारे पास 68 वर्ष। इनकी वर्तमान आयु का योग है 68 वर्ष। वास्तव में यदि हम देखें तो हमारे पास इनकी आयु का योग है 8 और 9 17x। 17x तो हो गया 68, तो x बराबर कितना, x निकालने के लिए 68/17, जब 17 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। दोस्तों जब x की वैल्यू 4 आ गई, पूछ रहा है भविष्य में या 10 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। भविष्य में इनका अनुपात होगा ये, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 8 चौक 32 प्लस के 10 अनुपात 9 चौक 36 प्लस के 10, 32 10 42 अनुपात 36 10 46। दोस्तों 2 से काट देंगे 21 अनुपात 23। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुनी है। दोस्तों यदि इसके पुत्र की वर्तमान आयु x है तो सरिता की कितनी होगी 5x, 5 गुनी होगी 5x। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुनी थी। दोस्तों पहले की बात कर रहा है तो यानी कि भूतकाल में, और 5 वर्ष पहले, तो इसकी आयु होगी सरिता की 5x माइनस का 5 और इसके पुत्र की आयु होगी x माइनस का 5। और सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो दोस्तों करते हैं इसे 5x माइनस का 5 जो है
25 गुना थी किसके, उस समय उसके पुत्र की आयु का। दोस्तों ये 25 गुना है इसके, यदि हम इसमें भी 25 की गुना कर दें तो ये दोनों एज आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसके पुत्र की आयु का जो सरिता की आयु ये 25 गुना है, यदि हम 25 की इसके पुत्र की आयु में गुना कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 5x माइनस का 5 बराबर होगा 25x माइनस का 125। एक्स एक्स वाले एक तरफ, इसे उठा कर लाएंगे इस तरफ, प्लस का हो जाएगा माइनस के 5 प्लस का 125 बराबर 25x माइनस का 5x। यह आ जाएगा हमारे पास 20x बराबर 120 और x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर आ गया दोस्तों 6 हमारे पास। पूछ रहा है सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों सरिता की वर्तमान आयु है 5x, और जब x की जगह 6 रख देंगे तो 5 गुना के 6, सरिता की वर्तमान आयु है 30 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना की दे दी उम्र, वर्तमान आयु दे रखी दोस्तों, वर्तमान आयु 15 वर्ष, और कह रहा है कि वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, वीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5x अनुपात 7x। 5 अनुपात 7 दे रखा है तो हम मान लेंगे 5x अनुपात 7 है, और जबकि हमारे पास वीना की वर्तमान आयु है 15 वर्ष और वीना का अनुपात कितना है 5x, तो यहाँ हम बराबर रख देंगे 5x तो हो गया 15, तो x बराबर कितना 15/5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। दोस्तों इस प्रकार हमें पता चला कि वर्तमान आयु वीना की है 5 या 15 और इसकी है राहुल की 7 या 21। वीना की है 15 वर्ष और राहुल की है 21 वर्ष। आगे सवाल में कह रहा है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ से करते हैं, दिनेश और राहुल की ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है दिनेश और राहुल की वो दे रखा है 5:3, या इसे हम मान लेंगे 5x अनुपात 3x। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। दोस्तों हमारे पास राहुल की वर्तमान आयु है 21 वर्ष और जबकि राहुल का दिनेश के साथ अनुपात दे रखा है 3x। यदि हम 3x बराबर 21 रख लें तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 7। इस प्रकार दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की तो 21 वर्ष और जब x की जगह इसमें 7 रखेंगे तो दिनेश की कितनी आ गई 35 वर्ष। वर्तमान आयु दिनेश की है 35 वर्ष और राहुल की 21 वर्ष। और दोस्तों दिनेश की वर्तमान आयु आ गई 35 वर्ष और राहुल की आ गई 21 वर्ष। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। दोस्तों इसकी वर्तमान आयु 35 वर्ष, यदि इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु होगी 39 वर्ष। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। यदि इसकी पुत्री की आयु x है तो मीना की आयु होगी 8x। ये वर्तमान आयु की बात हो रही है। और आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रम से 10:3 होगा। भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य यहाँ लिख देंगे। और 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्तमान है इसकी 8x तो भविष्य में होगी 8x प्लस का 8 और इसकी है x तो इसकी होगी x प्लस के 8। यह इनकी आयु का अनुपात होगा। और जबकि इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 10:3, तो दोस्तों बराबर रख देंगे 8x प्लस के 8 बटे में है x प्लस के 8 बराबर होगा 10:3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24x प्लस 8 या 24 बराबर 10x प्लस का 80। x वाले सब एक तरफ, 24x माइनस का 10x बराबर 80 माइनस का 24। 24x माइनस 10x यह आ गया हमारा 14x बराबर 80 माइनस 24, यह आ गया 56 और x बराबर आ जाएगा हमारा 4। जब x बराबर 4 आ गया अब सवाल है पूछ रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों मीना की वर्तमान आयु है 8x और यदि हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे
8 गुना के 4, 8 चौक आ जाएगा 32 वर्ष। मीना की वर्तमान आयु है 32 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। यदि मेरे भाई की आयु x हुई तो माँ की आयु है 3 गुनी, कितनी हुई 3x। और मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मेरी जो उम्र है अपने भाई की x तो है और x का 1/3 बड़ा। इस प्रकार कितना होगी मेरी उम्र होगी 4x/3। और सवाल में कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। दोस्तों मेरी उम्र है 4x/3 और कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो 4x पहले की बात कर रहे हैं तो 4 इसमें से घटा देंगे, 4x/3 में से 4 वर्ष घटा देंगे तो कितने के बराबर था, जो मेरे भाई की वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु है मेरे भाई की x, तो x बराबर में रख देंगे। 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4x माइनस के 12/3 बराबर x, या 4x माइनस के 12 बराबर 3x, या x बराबर आ गया दोस्तों 12। x बराबर आ गया 12। और सवाल में पूछ रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों जब x बराबर 12 आ गया, माता जी की वर्तमान आयु है 3x, तो x की जगह 12 रखेंगे तो 3 गुना के 12, माता जी की आयु आ गई 36 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की जो आयु है पुत्र की आयु की है 3 गुनी। यदि पुत्र की आयु x मान लें तो राम की होगी 3x। और कह रहा है कि तथा उसके पिता की 2/5 है। जो राम की आयु है उसके पिता का 2/5 है। तो दोस्तों इस प्रकार उसके पिता की जो आयु होगी, राम की हमने मान ली 3x, तो राम की जगह रख देंगे 3x और इस 5 की गुना हो जाएगी इसमें और ये 2 आ जाएगा इसके बटे में। इस प्रकार इसके जो पिता की आयु आ गई हमारे पास, पिता की आयु होगी 5 या 15x/2। और कह रहा है कि इन तीनों की आयु का जो औसत है वो 46 वर्ष है। दोस्तों इन तीनों की आयु का जो एवरेज दे रखा है 46 वर्ष दे रखा है। यदि हम तीनों की आयु का योग निकालें तो 46 गुना 3 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 138 वर्ष। 46 गुना 3 करेंगे तो 138 वर्ष वास्तव में। और जब यदि हम इनकी वास्तव में आयु का योग करें तो ये आ गया 3x राम की, x इसके पुत्र की और 15x/2 इसके पिता की, बराबर में कितनी है 138 वर्ष। दोस्तों 2 एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6x प्लस का 2x प्लस का 15x बराबर कितना है 138 के, या 6 2 8 8 15 23, 23x बराबर आ गया 138। ये 2 चला गया इस गुना में, 23x बराबर 138 गुना के 2 और 23 6 का 138, x बराबर आ गया हमारा 6 गुना के 2, या कितना आ गया 12। x की वैल्यू आ गई हमारी 12। सवाल में पूछ रहा है राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना। दोस्तों इस यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे रख दें, x की वैल्यू है 12, तो 15 गुना का 12/2, 2 से 12 काट देंगे 6 बार, 15 6 का 90। राम के पिता की आयु आ गई 90 वर्ष। राम के पिता की आयु आ गई 90 वर्ष। और यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे रखें, x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 3 36, राम की आयु आ गई हमारे पास 36 वर्ष। तो पूछ रहा है राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर कितना। दोस्तों राम के पिता की आयु है 90 वर्ष और राम की आयु है 36 वर्ष, तो अंतर कितना आ गया 54 वर्ष। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।